हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, कभी सोचा है एक आदमी जिसकी उम्र 65 के पार है, ठंडी सुबह में फटे कंबल ओढ़कर साइकिल रिक्शा चलाता है, और फिर भी जब आप उससे पूछते हो काका थकते नहीं, तो बस मुस्कुराते कहता है बेटा थकता तो तब हो जब कोई बिना मुस्कान के उतरता है। यही है रामू काका, एक आम रिक्शा वाला, लेकिन शायद भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता। दोस्तों, एक रिक्शा वाले की कहानी जिसमें जिंदगी का असली मतलब छुपा है। दोस्तों, सुबह के 5 बजे थे, ठंडी हवा चल रही थी, शहर अभी जागा नहीं था, लेकिन एक बूढ़ा आदमी अपनी पुरानी साइकिल रिक्शा के साथ निकल पड़ता है। उसका नाम था रामू काका। उम्र होगी 65 साल, झुकी हुई पीठ, कमजोर आंखें, लेकिन चेहरा हमेशा मुस्कुराता हो। हर दिन की तरह वो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े होकर सवारी का इंतजार करते, लेकिन एक बात जो सबको हैरान करती थी, वो कभी किराया तय नहीं करते थे। एक दिन एक लड़का उनकी रिक्शा में बैठा कॉलेज जा रहा था। रास्ते में बोला, काका आप इतनी मेहनत करते हो, फिर भी किराया कम क्यों लेते हो? रामू काका मुस्कुराए और बोले, बेटा मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब सिर्फ देना चाहता हूँ। कभी एक वक्त था जब मेरे पास सब कुछ था, बीवी, बेटा, घर, पर एक हादसे में सब चला गया। अब सिर्फ दुआएं जमा करता हूं। लड़के ने चुपचाप सिर झुका लिया। कॉलेज पहुंचकर उसने पैसे देने चाहे, लेकिन रामू काका ने मना कर दिया। बोले, बेटा एक दिन जब तू काबिल बन जाएगा तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, बस वही मेरा किराया हो। उस दिन के बाद उस लड़के की सोच ही बदल गई। कई साल बाद वही लड़का एक बड़ी कंपनी का मालिक बना, लेकिन जब भी किसी जरूरतमंद को देखता तो याद आता रामू काका ने जो सिखाया वही असली दौलत है। दोस्तों, आज वो लड़का करोड़पति है, पर जब भी कोई कहता है आप इतने लोगों की मदद क्यों करते हो, वो बस इतना जवाब देता है, क्योंकि एक दिन किसी रामू काका ने मेरी आत्मा को जिंदा किया था। और हाँ, रामू काका अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब भी कोई बेसहारा मुस्कुराता है तो समझ लो कहीं न कहीं रामू काका आज भी रिक्शा चला रहा है। सीख, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, अगर रामू काका की ये कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे दिल में उतार लेना और किसी जरूरतमंद के लिए रामू काका बन जाना। और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए मोटिवेशन विद अंश को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहाँ हर कहानी एक जिंदगी बदलने वाला एहसास होती है। धन्यवाद दोस्तों।